फिर हम लोग पहुंचे थे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में, क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था हमारा। ये ऊपर वाला पूरा पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया था, राइट। अब लास्ट वीडियो लेक्चर जहाँ पे एंड हुआ था उसमें मैं आप लोगों को ये सेल और परचेज समझा रहा था। ये स्टार्टिंग की जो ऊपर की जो 3-4 लाइन है ये ट्रेडिंग अकाउंट है। अब इसमें क्या है, बहुत क्लियरली सेल दिया हुआ है अप टू अप्रैल एंड मई टू दिसंबर। परचेज में भी ऐसा दिया हुआ है अप टू अप्रैल, 30 अप्रैल एंड मई टू दिसंबर। तो सीधा सीधा पहले अगर हम लोग सेल में थे परचेज माइनस करेंगे तो सीधा सीधा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब ये सेल है 1,60,000, इसमें भी ये 1,40,000 माइनस कर देंगे, 160 माइनस 140, तो हमारा 20,000 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन का। तो यहां से मैं शुरू करता हूं। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड 20,000, ठीक है। और अच्छी तरह बताऊं तो जो 1,60,000 था उसमें थे माइनस 1,40,000, तो प्री इनकॉर्पोरेशन का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 20,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ये प्री इनकॉर्पोरेशन है, प्री इनकॉर्पोरेशन ये क्रेडिट साइड है 20,000। अब ऑब्वियसली डेबिट में डैश डैश हो जाएगा, ठीक है, डन। अब इसी तरीके से पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में सेम यही मेथड, हमारा सेल्स है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का ये वाला 2,40,000, उसमें ये परचेज 2 लाख माइनस कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर एडजस्टिंग स्टॉक। आफ्टर एडजस्टिंग स्टॉक, अगर आप लोगों के फंडामेंटल्स क्लियर है अकाउंट के, तो आफ्टर एडजस्टिंग स्टॉक मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक भी प्लस किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस किया हुआ है, मतलब ये कॉग्स है। कॉग्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम 2,40,000 में थे, ये 2 लाख माइनस कर देंगे, बाकी 40,000 आएगा। 40,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 2,40,000 माइनस 2 लाख, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 40,000, डन। अब 40,000 ग्रॉस प्रॉफिट और 20,000 ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 60,000। 40 और 20 टोटल 60,000 हो जाएगा। रेशियो में हम लिखेंगे एक्चुअल। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कंप्लीट हो गया। एक और चीज हमको यहाँ से काम आएगी, फाइंड आउट हो जाएगी, जिसको हम लोग सेल्स रेशियो बोलते हैं। वो भी हमको आगे चल के बहुत जगह पे काम आएगा। तो सेल्स रेशियो भी यहीं से फाइंड आउट हो जाएगा। देखो ये प्री इनकॉर्पोरेशन का सेल है 1,60,000, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का सेल है 2,40,000। तो 160 और 240 का जो रेशियो होगा वो हमारा सेल्स रेशियो होगा प्री और पोस्ट। मतलब 30 अप्रैल हमारा इनकॉर्पोरेशन का डेट है 1 मई, इनकॉर्पोरेशन का डेट है 1 मई, तो 1 मई से पहले का सेल मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन, और 1 मई के बाद का सेल मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो 1,60,000 और 2,40,000। यहाँ पे मैं सेल्स रेशियो लिख देता हूँ, 5th पॉइंट सेल्स रेशियो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्री इनकॉर्पोरेशन और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री का सेल है 1,60,000, पोस्ट का सेल है 2,40,000, ठीक है। अब इन दोनों का मैं रेशियो फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 1,60,000 और 2,40,000, ये दोनों 8 की टेबल में आते हैं। 8 2 जा 8 3 दा, मतलब 4 0 कैंसिल, 4 0 कैंसिल, फिर 8 2 जा 8 3 दा, तो हमारा सेल्स रेशियो आ गया 2:3। ये बहुत काम आएगा हमको आगे चल के, 2:3, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड में ले लें, यहाँ पे लिख देंगे रेशियो रेशियो रेशियो। तो प्री और पोस्ट का रेशियो आया, सेल्स रेशियो आया 2:3। आगे और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में हमारा परचेज और सेल हो गया। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रांजेक्शन हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट 60,000 हमारा आया था, 60,000 टोटल आया था। चलो इनकम में एक ही नाम है तो पहले इनकम को कंप्लीट कर लेते हैं। एक ही नाम है 12,000 रेंट रिसीव, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। रेंट रिसीव 12,000, तो ये इनकम्स में आएगा। यहाँ पे इनकम्स में ये इनकम्स है, इनकम्स में मैं टोटल अमाउंट में लिखूंगा 12,000। यहाँ पे नाम में लिखूंगा रेंट रिसीव्ड, और ये 12,000 जो रेंट रिसीव्ड है इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टाइम रेशियो में। रेंट रिसीव्ड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग टाइम रेशियो में।
क्योंकि रेंट मिलता ही हमको महीनों के हिसाब से, तो इसको टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमारा टाइम रेशियो देखेंगे वर्किंग नोट्स में क्या था, तो हमारा टाइम रेशियो था ये वाला 1:2। ठीक है, तो रेंट रिसीव्ड को मैं 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, क्रेडिट करूंगा 1:2। ये रेंट रिसीव्ड टाइम रेशियो 1:2। अब इस 12,000 को मैं क्रेडिट कर दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई 2/3, 1/3 और 2/3, तो ये आएगा 4,000 एंड 8,000। और ध्यान रखना ये दोनों क्रेडिट साइड पे अमाउंट्स आनी चाहिए, दोनों अमाउंट्स क्रेडिट साइड पे होनी चाहिए, 4,000 और 8,000। अब इनकम्स में एक ही नाम था, रेंट रिसीव्ड, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद है रेंट डेबिट साइड पे, रेट्स एंड टैक्सेस 6,000, ये एक्सपेंस हुआ, रेट्स एंड टैक्सेस 6,000, इसको एक्सपेंसेस में लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपेंसेस में रेट्स एंड टैक्सेस 6,000, रेट्स एंड टैक्सेस 6,000। अब इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट टाइम रेशियो में ही करते हैं, लेकिन ये एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड पे आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 6,000 मल्टीप्लाई 2/3, 6,000 मल्टीप्लाई 1/3 और 6,000 मल्टीप्लाई 2/3, तो 2,000 और 4,000। ठीक है, तो ये 6,000 को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों में डेबिट कर दिया, प्री में भी डेबिट और पोस्ट में भी डेबिट, डन। 1/3 और 2/3, तो 2,000 डेबिट और 4,000 डेबिट। आगे अब क्वेश्चन में रेट्स एंड टैक्सेस के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है सैलरी एंड अदर एक्सपेंस 12,000। बेसिकली अभी पूरा क्वेश्चन इजी है, जो टिपिकल बातें थी वो पहले ही कंप्लीट हो गई। तो सैलरी एंड अदर एक्सपेंस 12,000, यहाँ पे आएगा सैलरी एंड अदर एक्सपेंस 12,000, सैलरी एंड अदर एक्सपेंस 12,000, ये भी टाइम रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इस 12,000 का 1/3 और 2/3, तो 12,000 मल्टीप्लाई 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा, पहले मैं फिर से लिखता हूँ, 12,000 मल्टीप्लाई 1/3 और 12,000 मल्टीप्लाई 2/3, 12,000 मल्टीप्लाई 2/3, तो 12,000 का 1/3 4,000 होता है और 2/3 12,000 का 2/3 8,000 होता है, बाकी सब जगह पे डैश हो जाएगा। चलो सैलरी एंड अदर एक्सपेंस हो गया। इसके बाद आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट टू वेंडर, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दिया डायरेक्टर्स फीस 1,000, डायरेक्टर जो होता है वो कंपनी में होता है, तो ये सारा का सारा 1,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा, डायरेक्टर्स फीस 1,000, ये डायरेक्टर्स फीस 1,000, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में सारा का सारा डेबिट होगा, मतलब फुल अमाउंट 1,000 इनकॉर्पोरेशन में, फुल अमाउंट 1,000 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। ठीक है, आपको मैं दिखा दूं ऊपर, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है और ये डेबिट का कॉलम है 1,000। चलो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं नाम वगैरह। मेरी हैबिट है बेटा, मैं पहले अमाउंट लिखता हूँ हमेशा, पहले अमाउंट लिख देने से गलतियां हट जाती है, पर्टिकुलर्स वगैरह बाद में। डायरेक्टर्स फीस फुल अमाउंट इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 1,000, बाकी सारे कॉलम डैश हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। डायरेक्टर्स फीस के बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायरेक्टर्स फीस के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है बेड डेट्स 1,000। अब ये जो बेड डेट्स है 1,000, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नॉर्मली क्रेडिट सेल्स के रेशियो में। ये 1,000 लिखा मैंने, ये बेड डेट्स लिखा, नॉर्मली इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेड डेट्स के बेड डेट्स को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्रेडिट सेल्स के रेशियो में, बट यहाँ पे क्रेडिट सेल्स दिया हुआ नहीं है, तो अगर क्रेडिट सेल्स नहीं दिया हो तो टोटल सेल्स के रेशियो में। ठीक है, पहले चेक कर लेना कि बेड डेट्स की कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं बेड डेट्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट होगी तो और टिपिकल हो जाएगा। बेड डेट्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पहला स्टेप होता है क्रेडिट सेल्स का रेशियो, क्रेडिट सेल नहीं दी हो तो टोटल सेल का रेशियो,
तो यहाँ पे टोटल सेल्स का रेशियो अभी अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये टोटल सेल्स का रेशियो हमने फाइंड आउट किया अभी अभी 2:3, ये हमको काम आएगा 2:3 सेल्स रेशियो। तो मैं बेड डेट्स में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा सेल्स रेशियो और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा 2:3, सेल्स रेशियो 2:3, ठीक है। अब 1000 रुपीज मैं डेबिट कर दूंगा 2:3 में, तो यहाँ पे प्री में आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 2/5, 2:3 मतलब 2/5 और 3/5, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और 1000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये हो जाएगा 400 और 600, डन। बाकी सब जगह पे डैश हो जाएगा। चलो बैड डेट्स हो गया, सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोनों को डेबिट कर दिया 400 और 600। अब बैड डेट्स के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2475, ये इंटरेस्टिंग है बहुत। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2475, ये मैंने लिखा 2475, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और इसको हम लोग बैड डेट रिजर्व बोलते हैं, बैड डेट रिजर्व 2475। अब इसका रेशियो होता है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये फुल अमाउंट 2475 डेबिट होगा, लेकिन सारा अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। इसके पीछे की लॉजिक मैं बता दूं कि सारा का सारा 2475 बैड डेट रिजर्व पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट क्यों होता है, उसका लॉजिक बता दूं मैं आपको, सुनना ध्यान से। इसका लॉजिक ये है कि जो भी हम लोगों ने बैड डेट रिजर्व बनाया होगा, ये उन डेटर्स पे बनाया होगा जो साल के अंत में हमारे पास बच गए, उन डेटर्स पे बैड डेट रिजर्व बनाया होगा जो साल के आखिरी दिन पे हमारे पास डेटर्स होंगे। अब साल के आखिरी दिन पे ये जो बिजनेस है ये कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था, कंपनी फॉर्म में ये बिजनेस कन्वर्ट हो गया था, मतलब 2475 जो है वो क्लोजिंग डेटर्स पे निकालते हैं। मैं लिख के पूरी स्टोरी समझाता हूँ, मैं यहाँ पे पूरा लिख के समझाता हूँ पूरी स्टोरी, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, provision for doubtful debts or bad debt reserve is created on the last day of the year, so it is an expense, it is an expense which incurs on the last day of the year, or we can say bad debt reserve is created on the closing balance, on the closing balance of the debtors। मतलब ये ऐसा एक्सपेंस है जो डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होता है, साल के आखिरी दिन पे कैलकुलेट होता है। अब साल के आखिरी दिन पे जो हमारा बिजनेस था वो कंपनी फॉर्म में कन्वर्टेड था, हमारी कंपनी बन गई थी, इनकॉर्पोरेट हो गई थी 1 मई को, तो 1 मई के जो भी बाद में एक्सपेंसेस हुए 1 मई के बाद वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में ही आएंगे ना, ठीक है। सो दिस एक्सपेंस is fully the expense of company, ये सारा का सारा खर्चा कंपनी का है। So this is fully debited in post incorporation period, ये सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में डेबिट होता है, ठीक है। तो जो भी सारे कंपनी के खर्चे होते हैं वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आते हैं, और जो भी सारे पार्टनरशिप के खर्चे होते हैं वो प्री इनकॉर्पोरेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है बैड डेट रिजर्व का, इसलिए सारी अमाउंट बैड डेट रिजर्व की पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आती है। चलो आगे, बैड डेट रिजर्व हो गया, ये रहा 2475।
ये मैंने सारा का सारा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट किया, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट 2475। चलो आगे, अब क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 3000, ये बहुत इजी होता है। डेप्रिसिएशन 3000 टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 3000, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टाइम रेशियो में। डेप्रिसिएशन इसका होता है टाइम रेशियो, ठीक है। अब 3000 रुपीज का 1/3 और 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई 2/3, 1000 और 2000। डेप्रिसिएशन को मैंने टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्री में डेबिट हुआ 1000 और पोस्ट में डेबिट हुआ 2000। चलो डेप्रिसिएशन भी हो गया। आगे डेप्रिसिएशन के बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2575। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है 2525 अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सारा का सारा खर्चा कंपनी का होता है, तो ये सारा का सारा कंपनी का खर्चा मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो 2525 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। ये टोटल अमाउंट 2525 और ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 2525, मतलब ये सारा पैसा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। क्या नाम था? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये फुल अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगी 2525, बाकी तब जगह पे डैश हो जाएगा, ये डैश, ये डैश, ये डैश, फुल अमाउंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगी। आगे उसके बाद ये जो लिखा हुआ है गुडविल रिटर्न ऑफ 7000 और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 15000, अमाउंट थोड़ी अलग जगह पे चली गई है, ये 15000 अमाउंट के कॉलम में आएगा। 7000 और 15000 का क्या होगा वो मैं समझा देता हूँ। गुडविल रिटर्न ऑफ 7000, अब देखो इसका क्या होगा। पहली बात है गुडविल रिटर्न ऑफ 7000 इस स्टेटमेंट में नहीं आएगा। क्या करेंगे, इसको वर्किंग नोट्स में लिखना कंपलसरी है, ये कंपलसरी इसका नोट लिखना जरूरी है। देखो गुडविल रिटर्न ऑफ will not be recorded in the above statement, but it should be deducted from pre-incorporation profit। मतलब जो गुडविल रिटर्न ऑफ है उसको हम लोग स्टेटमेंट में कहीं पे भी नहीं लिखते हैं, लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन का जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से माइनस करते हैं गुडविल को। हो गया। इसके बाद आपको दिया हुआ है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ये आपको दिया हुआ है 15,000 रुपए। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स 15,000 रुपए, इसका आंसर सुनो। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स will not be recorded in the above statement, will not be recorded in the above statement, but it should be deducted from post incorporation profit। It should be deducted from post incorporation profit। तो गुडविल जो था 7,000 रुपए, गुडविल रिटर्न ऑफ ₹7,000, ये स्टेटमेंट में नहीं आता है लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट में थे, माइनस करते हैं। आपको एक्चुअली माइनस आपको करना नहीं है, आपको खाली ये स्टेटमेंट लिख के छोड़ देना है, ये 2 लाइन लिख के छोड़ देना है आपको। और डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स will not be recorded in the above statement, but it should be deducted from post incorporation profit। अब इसकी अमाउंट थी 15,000, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 15,000 रुपीज। डन। तो गुडविल भी स्टेटमेंट में नहीं आता है लेकिन प्री इनकॉर्पोरेशन में माइनस होता है। डिविडेंड भी स्टेटमेंट में नहीं आता है लेकिन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में माइनस होता है। अभी ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर
गुडविल और डिविडेंड हो गया। इसके बाद ये जो बैलेंस कैरीड डाउन है 16,000, ये नेट प्रॉफिट है एज पर पीएनएल अकाउंट 16,000। हमारा ये सेम नहीं आएगा क्योंकि गुडविल हम लोगों ने नहीं लिखा स्टेटमेंट में, डिविडेंड हमने नहीं लिखा स्टेटमेंट में, तो ऐसे 2-3 चीजें कम ज्यादा है, इसलिए हमारा प्रॉफिट अलग आएगा। अब हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब ये सेकंड नंबर थर्ड नंबर मैं डिलीट कर देता हूँ, बीच की 1-2 लाइंस में डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये 10th नंबर मैं डिलीट कर देता हूँ, बीच वाली जो 1-2 लाइंस हैं एक्स्ट्रा इनको डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। पहले क्रेडिट के टोटल से शुरू करते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि टोटल करना उल्टा स्टार्ट करना, पीछे थे। तो ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का क्रेडिट का टोटल है 40,000 और 8,000। तो 40,000 और 8,000, ऑब्वियसली टोटल 48,000। अब ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का डेबिट का टोटल 25,100। अब प्री इनकॉर्पोरेशन का क्रेडिट का टोटल 24,000, प्री इनकॉर्पोरेशन का डेबिट का टोटल 11,400। और ये जो आगे आगे टोटल का कॉलम है इसका टोटल नहीं करते, जो पहले पहले टोटल अमाउंट का कॉलम है इसका टोटल नहीं करते। अब उल्टा स्टार्ट करना है हमेशा। ये प्री का क्रेडिट का टोटल है 24,000, सॉरी पोस्ट का, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का क्रेडिट का टोटल है 48,000, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का डेबिट का टोटल है 25,100। अब डिफरेंस, तो डिफरेंस आएगा 48,000 माइनस 25,100, 48,000 माइनस 25,100, तो डिफरेंस आएगा 22,900। ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है। अब प्री इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट का टोटल है 24,000, प्री इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट का टोटल है 24,000 माइनस डेबिट का टोटल है 11,400, तो 24,000 माइनस 11,400, तो डिफरेंस आएगा 12,600। 24,000 माइनस 11,400, तो डिफरेंस आएगा 12,600। ठीक है, अब ये जो 12,600 आया ये प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट है, जो इस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। अब इन दोनों का टोटल कर देंगे यहाँ पे, मतलब 22,900 प्लस 12,600, 22,900 मैं लिख के बताऊं इक्वल टू 22,900 प्लस 12,600। ये प्री और पोस्ट का टोटल 22,900 प्लस 12,600, तो ये टोटल आ जाएगा 35,500। बस यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। वर्किंग नोट्स भी अच्छी तरह बन गए, स्टेटमेंट भी अच्छी तरह बन गई, डन एवरीथिंग। ये मेन स्टेटमेंट के आपको मार्क्स मिलेंगे। वर्किंग नोट्स भी बनाने हैं, इस चैप्टर में वर्किंग नोट्स के भी मार्क्स होते हैं। एक बार मैं स्क्रॉल करके सारा दिखा देता हूँ आपको ये चैप्टर, क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन 3 है, चैप्टर का नाम प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये क्वेश्चन अगर आपको लिखना हो तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं लिखना, और ये भी क्वेश्चन है पूरा। यहां तक क्वेश्चन है, ये आंसर हमारा। लिखना शुरू करो, हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज कर देना, लिखते रहना। ठीक है बेटा, कंप्लीट करना अच्छी तरह, लिखना अच्छी तरह। कोई डाउट हो तो मेरे को इस नंबर पे
फोन कॉल या SMS या व्हाट्सएप करना। ये नंबर है मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।